हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त ए के अधिकारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रू फाइंड। गाइस, आप इस वीडियो को थंबनेल देखकर ही आए होंगे। अगर आपके दिल में भी देश के प्रति प्रेम है, अगर आप देशभक्ति दिल में रखते हैं तो इस वीडियो को देखें। और अगर आप देशभक्ति को जेब में रखते हैं, आप सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में ही देशभक्ति है, नाम के देशभक्ति है आपके अंदर, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मुझे पूरी तरीके से पता है कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक आएंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूं और वो कड़वी बात आपको सुननी भी जरूरी चाहिए। अगर आप देश के प्रति प्रेम रखते हैं तो बिल्कुल आप इसको सुने। शायद आपको पता नहीं है कि मैं इस चीज के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, अपने बिहाफ पे जितना मैं कर सकता हूं कि देश के प्रोडक्ट्स को, देश की चीजों को आगे लेके आ सकूं। पर यहां तो कुछ कहानी अलग ही है। मतलब चाइना का मटेरियल इधर से उधर आ रहा है, बाहर के मटेरियल को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहर के देश की कंपनियों को यहां पे आगे बढ़ाया जा रहा है और उस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश की जीडीपी ठंडी होती जा रही है, कतई बिल्कुल ठंडी होते जा रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है भैया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब यही केस चल रहा है हमारे देश के अंदर। आपको पता है हमारे देश क्या, जो बांग्लादेश है, हमारे देश से छोटा सा, हमारे देश से ही निकला हुआ है वो देश, पर छोटा सा कंट्री है, अभी छोटा सा है। हमारे देश से ज्यादा जीडीपी उनकी है। ये देखिए, बांग्लादेश का और इंडिया का और पाकिस्तान का और म्यांमार का, चारों का कहते जीडीपी दिखाया। ये 2021 की जीडीपी का वो है, ठीक है। जो इसका है वो आपका कैपिटल, जो इसका वो यूएस डॉलर के हिसाब से। अब ये देखो आप, मतलब इंडिया जो है 1987 नंबर से पीछे है, वो भी बांग्लादेश से। यार ये देखो, इंडिया हमारा 1987 और बांग्लादेश जो है 1989 है, यानी कि इंडिया हमारा उससे पीछे है। चलिए, हमें इस बात की खुशी नहीं है कि भैया हम अफगानिस्तान से आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान से, म्यांमार, ये बहुत छोटी कंट्रियां हैं, इनसे कोई मोह नहीं है। बट जीडीपी के मामले में हमें शर्म आनी चाहिए। सच बता रहा हूं कि बांग्लादेश हमारे देश से आगे जीडीपी में निकल गया। क्यों? रीजन कौन है इसका? सरकार नहीं है भाई, कोई भी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। जिम्मेदार होती है हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग दूसरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। चाइना का मटेरियल, आपको पता है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो चाइना का क्या कहते हैं जीडीपी सबसे आगे रहा, और सारे देश, पूरे इंडिया, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रियां हैं, सब कंट्रियों का जो जीडीपी है बिल्कुल डाउन होता रहा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूं, रुकिए। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चीन से कोरोना शुरू हुआ पर उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, बाकी बड़े देशों की जीडीपी घटी। क्यों? रीजन है उसका। ये देखिए, भारत देखिए भैया, -23.9% जीडीपी से इसका चला गया, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं। मैंने इस पर रिसर्च किए और कई दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि यार मैं खुद देश को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसके आंकड़े को देखिए, -23.9% जीडीपी हमारा रेट घट गया। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो है -20.4%, और फ्रांस का 13.8, यानी कि इटली, जर्मनी, और उसके बाद अमेरिका जो कि सबसे बड़ा आपका अर्थव्यवस्था के मामले में, इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे रहता है, बट उसका भी जीडीपी गिर गया। और जापान तो भैया 7.6 के हिसाब से। अब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात, चाइना का +3.2% जीडीपी रेट है। क्यों? इसकी जिम्मेदार कौन है पता है आपको? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। क्योंकि चाइना का मटेरियल, वीवो, टीवो, ओप्पो, नोपो जितने भी हैं, सब चाइना का मटेरियल है। भले ही आज के टाइम में इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में मेड इन इंडिया लिख के बेचा जा रहा है उसको, पर क्या आप सोचते हैं, आपके अंदर दिमाग है? आप सोचिए, क्या उस इंडिया की कंपनी है? क्या वो बाहर की कंपनी है ना? भले ही मेड इन इंडिया बन रहा है, क्योंकि अब वहां से चीजें आती नहीं है, यहाँ पे, यहाँ से वहां से जाती नहीं। भैया वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, अगर वो कंपनी चाइना की है तो भैया चाइना का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज जाएगा ना। इंडिया का कंपनी तो नहीं है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ ना, कुछ तो परसेंटेज जाएगा ना इंडिया से। उसके पास मान के चलिए कि वहां से कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया वहां की कंपनी है, तो यहाँ का भले ही वो, यहाँ पे वीवो, टीवो, पीवो जो भी है पहले नहीं था, यहाँ की कंपनी तो नहीं है ना।
यहां से मान लीजिए 100% में बिक रहा है वो, तो कम से कम नहीं तो 30-40% तो उसको जाता होगा ना, नहीं जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। भले ही मेड इन इंडिया लिख के बेच रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, पर सच्चाई यही है कि भैया मैं आपको बताऊं कि ये इनके सब जिम्मेदार, हम किसी देश को नहीं साबित कर सकते, किसी देश को हम नहीं बोल सकते कि भैया तुम जिम्मेदार हो, या इंडिया जिम्मेदार है, या नेपाल या भारत, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं हम। हमारे देश के प्रोडक्ट इतने बन रहे। आपको मैं एक आंकलन बताता हूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले रिसर्च किया था, देखा था मैंने, तो उसमें क्या था कि इंडिया की कंपनियां, तो गाइस ये एक मैं आंकड़ा आपको दिखाता हूं, कल के कुछ दिन पहले ही मैंने इसको देखा था कि मार्च महीने के आखिर में 22% कंपनी ऐसी थी जो अपने कर्ज चुकाने में दिक्कत का सामना कर रही थी, लेकिन अब यह तादाद बढ़कर 32% से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि 22% मार्च के महीने में अभी 32% हो चुकी है। क्यों? रीजन क्या है भैया? इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया की कंपनी शुरू कर रही है, बना रही है, कोई नहीं खरीदता भैया, सबको बाहर की कंपनी चाहिए, सबको वीवो, टीवो, नीवो, डीवो जितना भी है सब चाहिए, यहां का नहीं चाहिए क्या भाई? कोई मतलब नहीं है इंडिया से, इंडिया के देश की जीडीपी की ऐसी तैसी हो रही है, बैंड बजी जा रही है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, सबको अपना फायदा चाहिए। अरे भैया जब आप यहाँ की कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इंडिया की कंपनी के, देखिए मानता हूं कि टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं बना पाती है, बट जब आप उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी तो वो आगे बढ़कर कुछ कर पाएंगे और अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, ये अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पर धीरे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी तो इनकी इनकम होगी, इसके बाद ये और अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जब आप खरीदेंगे ही नहीं तो उनका भैया वो कहां से लाएंगे? इंडिया को सपोर्ट ही आप नहीं कर रहे हो, आप इंडिया के प्रोडक्ट को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो जीडीपी की तो बैंड बजनी है। आप ये मत सोचो कि जीडीपी से आपको कोई मतलब नहीं है, जीडीपी से आपको बहुत मतलब है। आम आदमी, मैं आपको एक और इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये देखिए वर्तमान विकास दर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जो रैंक है देश का जो नाम है, देखो यूनाइटेड स्टेट जो है वो आपका जो इसका जीडीपी के हिसाब से 21.40 ट्रिलियन डॉलर का है। चाइना सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में जीडीपी के मामले में। क्यों? क्योंकि वो हर प्रोडक्ट को इजाद अपने देश में करता है, बाहर एक्सपोर्ट करता है, बिकवाता है लोगों से, और हम लोगों को चाइना की आदत पड़ गई है भाई। सिंपल सी बात करें, हर चीज में चाइना, हर चीज में चाइना। अबे इंडिया का भी तो है बहुत कुछ, इंडिया को भी तो करो, इंडिया को भी तो सपोर्ट करो भाई। सबसे मेन चीज है कि इंडिया को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज नहीं करोगे तो कल ऐसा आएगा कि भैया इंडिया को पता ही नहीं है कि इंडिया में सामान बिकता भी नहीं है, बनता है या नहीं बनता है। जब बांग्लादेश जैसा देश हमारे देश से आगे जीडीपी में निकल सकता है, तो भैया हमारे देश का क्या हाल हो रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं है, आप और हम हैं। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी बात, हमारा देश 5वें नंबर पे, भैया क्यों सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं आ सकता? आपको पता है जीडीपी का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इफेक्ट किनके ऊपर पड़ता है? हम लोगों के ऊपर। जिस देश की जीडीपी है, अमेरिका में आपको पता है सैलरी हर किसी की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनका जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जब आप हमारे देश के प्रोडक्ट को आप आगे बढ़ाएंगे, जब आप सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तभी तो हमारी जीडीपी अच्छा जाएगा। ये मत बोलना कि कोरोना के वजह से हो गया, कोरोना के वजह से कुछ भी नहीं हुआ भाई। कोरोना के वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मान सकता हूं। आपको पता है कोरोना में भी चाइना का मटेरियल क्यों आगे बढ़ता रहा? चाइना क्यों आगे जीडीपी? क्योंकि उसका ही सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। सैनिटाइजर ले, मास्क ले, ये ले, वो ले, समाला धमाका, जो दुनिया भर की चीजें सब इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी जीडीपी तो ऑटोमेटिक ही बढ़नी है। हमारे देश का क्या था? मेक इन इंडिया करते हुए प्रधानमंत्री जी परेशान हो रहे हैं कि भैया मेक इन इंडिया। कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। क्यों? रीजन क्या है भाई? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने इस चैनल को इसीलिए शुरू किया है कि मेक इन इंडिया के तहत हर एक इंडियन प्रोडक्ट, चाहे वो सुई से लेके हवाई जहाज तक क्यों ना बनता हो, मैं उसको लेके आऊंगा अपने चैनल पे। इसलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो आप या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक से बढ़कर एक और नई से नई जो कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही हैं, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनियां जो इंडियन है प्योर,
स्वदेशी प्योरली स्वदेशी है, उनको मैं सामने लेके आऊंगा। चाहे वो कंपनी सुई से लेके हवाई जहाज तक भी अगर बनाती है तो भी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। तो या तो आप इस चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं या डिसलाइक मार के जा सकते हैं अगर मेरी बात कड़वी लगी तो। अगर आप देशभक्त हैं, दिल में रखते हैं देशभक्ति को, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। और अगर आप जेब में रखने वाले बंदे हैं, देश को सोचते हैं कि भैया देश में, आपने अल्लू अर्जुन की पिक्चर देखी होगी ना कि देश जो है वो जेब में रखने वाली चीज नहीं है, दिल में रखने वाली चीज है। तो अगर आप दिल में रखते हैं तो बिल्कुल इस मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। और अगर आप जेब में रखते हैं तो भैया जा सकते हैं, डिसलाइक भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं आप। जय हिंद, मिलते हैं किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।